दे रहा हूँ। निकेल 2+ में 2+ अब मुझे एक्वस इक्वस में लिखने की जरूरत नहीं, आप तो समझ जाओगे। यस सर। अभी और अच्छे से समझो, टेंशन मत लो। Ag प्लस से Ag में जा रहा है, ठीक है ना। चलिए बताइए तो। अबे Vivo Z1 बंद कर बे ट्रेन। सही, इधर वाला एनोड होगा, उधर वाला कैथोड। इधर वाला एनोड होगा, इधर वाला कैथोड होगा। ओ ऐसा है क्या? इसका लिख सकते, सेल लिख के नहीं बताओगे मुझे या रिएक्शन? चलो मैं दिखाता हूँ। एनोड देते हैं ना, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। चलो तो यहाँ पर निकेल किस में जा रहा है? निकेल 2+ में। 2+ में। कहने का मतलब ये हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यही ने किया। हाँ तो एक किसका इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। यस, ऑक्सीडेशन पे एनोड की कैथोड। यस, तो लिख सकते हैं एनोड बराबर, या ऑक्सीडेशन आप लिख सकते हो। अब बताइए कैथोड में क्या हो जाएगा? Ag अरे Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना दे रहा है? Ag सॉलिड में। अबे कौन लड़की नहीं ज्वाइन हो रहा है? अबे करोगे तब तो होगा रे। सर सबका ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक का नहीं हो रहा है, बाकी सबका तो। अरे पता नहीं क्यों, कोई भेजोगे तभी तो मैं ज्वाइन। प्रॉब्लम होगा, नेट प्रॉब्लम। हाँ ये भी हो सकता है। होता ही है सर, जनरली नेट नहीं प्रॉब्लम नहीं, होता है। रिमूव नहीं किया। यही कर सकता है, शिवम ही कर सकता है, दूसरा कोई करेगा नहीं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। नेट सेल रिएक्शन। हाँ किस में 2 से मल्टीप्लाई करें? इसमें। हाँ कैथोड वाले में। तो ये मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दे? नहीं करते हैं। कर दीजिए सर। अच्छा चलो ठीक। 2 2 और ये हो गया 2, ठीक। तो लिख सकते हैं। सेल बताओ, रिएक्शन बताओ। Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस ये जी एक्वस। हाँ Na2 प्लस Na2 प्लस 2Ag एक्वस में सर, प्लस सॉलिड में 2Ag सॉलिड। 2Ag सॉलिड। अच्छा जब प्लस नहीं, 2Ag होगा सर, 2Ag प्लस नहीं। वेरी गुड। ये तो बन गया। तो क्या एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दाग देते हैं। यहाँ पर सर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, ये आगे जाकर पूरा चीज यही सब पढ़ना है पूरे इसमें। ये दिया हुआ है 3+ और दिया हुआ है 1m। फिर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज, लीड 2+ 1m। हाँ और ये PbS में चेंज हो रहा है। तो क्या बता सकते हो? हाँ इधर हो जाएगा एनोड, इधर कैथोड हो जाएगा क्या? इधर ही एनोड रहेगा। एनोड तो हमेशा लेफ्ट साइड में एनोड ही रहता है, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिया रहे ना, अगर लेफ्ट साइड में कैथोड भी दिया हुआ है ना, अरे हाँ कभी कभी एक बार IIT ने क्वेश्चन पूछा था, मैं बहुत बाद में बताऊंगा लास्ट में, कि ये पहले कैथोड दे दे अब बाद में एनोड दे दे, तो पहले वाले कैथोड को आपको एनोड ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? पहले वाले कैथोड को एनोड मानना पड़ेगा। यस। कैसे मान सकते हैं? अरे वो जो इलेक्ट्रॉन देगा वही ना एनोड होगा। हाँ अरे नहीं, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया रहेगा लेट मानने के लिए, ठीक है ना। हाँ चलिए अब यहाँ पर आते हैं। ये किस में चेंज हो रहा है? Cr3+ एक्वस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बाप रे। अब बताओ कैथोड पे क्या हो जाएगा? कैथोड पे Pb2 प्लस हाँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सर, और गिव्स Pbs। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेट से नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से। वाह क्या बात है। हाँ ऐसे ही करना है, यही तो लॉजिक था इसमें। बस कैथोड में 3 सर। बस अब हो गया। नेट सेल
ऊपर Reaction. लिख दीजिए टू। चलिए अब क्या करें, 3 3 हाँ और 2 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है ना? मल्टीप्लाई सर हाँ, 2 हाँ। है सर ना। दोनों कैंसिल हो गया। कैसे कर देंगे, दोनों ना करेंगे। अरे वो चेक कर रहा था मैं कि तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे। हाँ ये हो 6 हो गया। जाएगा वो। हाँ ये हो जाएगा 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई 6 और फिर 3। तीन। ये तो कट गया। यस हाँ सर। पूरा कट गया। हाँ तो 2CRS प्लस 3PB। पीबी 2 प्लस प्लस हाँ 1 मोल जिनका aqueous बैलेंसिंग छूट, रिडॉक्स सिस्टम में जिनका बैलेंसिंग छूटा हुआ है ना, बस यही बैलेंसिंग होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 2C प्लस 3 प्लस प्लस और 3 पीबी 3PB। पीबी सॉलिड बस नोट कर ले। इन सॉलिड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो हाँ बोलिए ना जी। तो आप बोले कि ये इधर एनोड के जगह कैथोड दिया रहा है, तो उसको मैं एनोड मानेंगे, वो कैसे मानेंगे? वो आपको एक क्वेश्चन, वो एक एक्सेप्शन में क्वेश्चन आईडी एडवांस ने पूछा था, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में ज्यादा कंफ्यूजन ना करने के लिए आप लोग अभी यही पूरा लेके चलिए, ठीक है ना। अभी इसमें कोई डाउट नहीं ना है? नहीं नो सर। इसमें तो नहीं। चलिए तो बस अभी इसको लेके चलिए, और वो जो क्वेश्चन आएगा वो मैं स्पेशली जब आईटी क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा उसको, ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब आने वाली है, अभी बहुत चीजें, डरना नहीं है। अब आ जाइए, तो फाइनली हम लोग अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं अपने मेन अब टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप लोग का जितना डाउट पीछे पीछे था ना, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो मुझे लैपटॉप सीधा करने दो, अभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं खाता है लैपटॉप की वजह से। तेरा आवाज सही से नहीं आ रहा है। क्यों? अब जा रहा है? अरे तुम आ रहा है। नेट प्रॉब्लम हो चलो। इलेक्ट्रोड, इसको समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है। पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों ई पी से। अभी हाँ बात समझ में आ रही है ना? किसका किसका फोन ऐसे से बज रहा है? चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ना हम लोग शॉर्टकट ई, सीधे ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज टर्म आएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, समझिएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है उसके बारे में बता दूं, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये एक कंटेनर है, ठीक है ना। तो कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड एक रखा है, क्या डाला है? इलेक्ट्रोड। हाँ अच्छे से समझिएगा, पहले सुनिएगा, जिनको जो प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे देखो, यहाँ ये कोई भी इलेक्ट्रोड है, कैथोड या एनोड का है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, क्या बोले, यहाँ पर देखिए सभी लोग ऊपर देखिएगा, यहाँ पर देखिए इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है ना, कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ, अरे आवाज आ रही कि नहीं? हेलो, आवाज कट रहा है क्या? क्या हुआ? माइक बंद करवा देना। अच्छा आ रहा है बात। हेलो हेलो। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। द पोटेंशियल
the potential difference। नोट्स तो अच्छे से बनाइएगा और रोज नोट्स बना के भेजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिटवीन, सर कहाँ भेजेंगे? ग्रुप में भेजिएगा। बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर, जैसे इसने यहां पर कोई भी जो भी इलेक्ट्रोड है आपके पास, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर जो मतलब होगा ना, यानी जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब समझिए ये क्या बोला, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, क्या है? इलेक्ट्रोड। हाँ, और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, क्या है? इलेक्ट्रो सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अब मान लीजिए यहां पर कोई ना कोई तो चार्ज जनरेट होगा। अरे भाई यहाँ पर कोई ना कोई तो चार्ज होगा ना, कहां पर? जी जी, कहां पर चार्ज? इलेक्ट्रोड पे। हाँ हाँ, यहाँ पर देखो, जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन कुछ भी, मतलब जैसे कि इसने जब मतलब इलेक्ट्रोड ने जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेंड किया, भेजा होगा, ठीक है ना, यानी ये समझिए मेटल आयंस, यहाँ पर जो भी है M+ आया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएगा? इसके ऊपर चिपक जाएगा। जी जी, और ये सॉल्यूशन में सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये जो है, ये इसको बोल देते हैं अपन मेटल आयंस। क्या है? मेटल आयंस। ध्यान दीजिएगा, आवाज आप लोग की बहुत आ रही है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये इलेक्ट्रोड, इसको बोलेंगे मेटल रॉड। क्या है? मेटल रॉड हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सर मेटल आयन कहाँ पे डिपॉजिट होगा? सॉल्यूशन में है? सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में मतलब कि जो जो इलेक्ट्रोड जो मेटल का बना हुआ है वही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके जो आयन बनेगा वो सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए ना। नहीं तो अरे तो लिंक तो भेजा था। तो लिखो लिखो, आईडी लिखो 675 556। थोड़ा सा पेशेंस हाँ तो रखने पे खुल पासवर्ड जाता है डालो सर। ना, कीप स्माइल 1। हाँ, KEEPSMILE 1। हाँ, सब स्मॉल में ही है। चलिए ठीक, चलो 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 चलो। कौन है? सर ग्रुप में सर हाँ, ग्रुप में वो क्वेश्चन भेजे हैं, देखिएगा, मार्क किए हुए हैं, उसको बताइएगा। ठीक ठीक, मैं बता देता हूँ अभी, थोड़ा सा इसको कर लीजिए पहले, ठीक है ना, नहीं तो फिर छूट जाएगा। ये मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ। चलिए अब आज ये बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब समझ में आया? देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों, मेनली 2 टाइप्स के होंगे, यानी यहाँ पर बात जो करते हैं, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब समझ में आ रहा है? किसका डिफरेंस? इलेक्ट्रोड और किसका? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, हाँ दोनों में पोटेंशियल क्या क्रिएट हो रहा है? कहाँ डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो कैसे अरे उसको क्या अरे करें? जब देखो यहाँ पर, जब इसने मान लीजिए, यानी इसने जब इसको डोनेट किया भाई, मेटल को डोनेट, मेटल आयंस डोनेट किया, ठीक है ना, तो इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। और जितना ज्यादा है मेटल को आयंस को डोनेट करेगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा इसमें माइनस बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ रहा है ना, इसी डिफरेंस को बोलते हैं ज्यादा दोनों में डिफरेंस। हाँ, जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा इसी डिफरेंस को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइनली लैपटॉप डिस हो रहा है, इसलिए वेट 30 सेकेंड।
नहीं हो रहा है। 30 सेकंड नहीं, मात्र 5 सेकंड। चलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रोलाइट हाँ, आ गया। सॉल्यूशन सर एक बार रिपीट कीजिए आप नहीं फिर जाएगा इलेक्ट्रोड पे। क्या? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसका कुछ भी आयंस उस पे नहीं जा सकता नहीं इलेक्ट्रोड नहीं, पे। हाँ जाएगा ना। अभी अभी उसका 2 टाइप्स होगा ना। एक तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। पढ़े थे ना, कैथोड और एक एनोड। एक में मेटल प्लस आयंस डोनेट कर रहा है, तो दूसरा में मेटल प्लस आयंस को लेगा। ठीक है, हाँ। तो ये यहां पर देखिए, अभी उसी को पढ़ाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर of 2 types कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हम दोनों थोड़ा सा सेपरेट करके पढ़ेंगे, जिससे कि ज्यादा आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। सर फिगर को एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या चीज? फिगर वाले को जो समझाए थे। बस कुछ नहीं है, ये आपके पास ये जो बीच में दिख रहा है रॉड दिख रहा है, मेटल रॉड है। ठीक है ना, मेटल रॉड बोले तो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रोड। यस सर। और जब यहां पर समझिए, यहां से मेटल आयंस को डोनेट किया है, तो जब मेटल आयंस को डोनेट किया तो M+ इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस इलेक्ट्रोड पे है। तो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोड मेटल आयंस डोनेट करेगा, उतना ज्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, माइनस और प्लस के बीच में। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, तो इसी को लिखा गया हुआ तो है। इसमें कुछ सर्किट उर्किट रहेगा? सर्किट उर्किट रहेगा इसमें? हाँ रहेगा ना। किससे join आएगा? इलेक्ट्रोड से? हाँ चलिए, यहाँ पर पहले देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो 2 तरह के हम लोग को बच्चों यहाँ पर पढ़ना है। पहला जो पढ़ना है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे यही तो एगो चैप्टर है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा नंबर 1 पे आ गया। ठीक है ना, मतलब 25 नंबर बोर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाइए। कंपटीशन में तो हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट दूसरा जो होता है हमारे पास बच्चों, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है ना, अबे सब इसी उम्मीद में मत रहा करो कि सर तो स्क्रीनशॉट भेजिए देते हैं। सब अपना अपना स्क्रीनशॉट मारा करो, चाहे लिखा करो। मैं तो बोलता हूँ रफ कॉपी पे लिखा करो, बेस्ट रहेगा। सर हो गया? जी सर। चलिए ऐसे करता हूं मैं बच्चों, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम कहने का मतलब मतलब 2 एरो मतलब 2 कॉलम बनाता हूं, उस कॉलम में ही समझाते चलता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि दोनों को अलग अलग पढ़े तो भी ठीक रहता है, लेकिन क्या होता है इससे ज्यादा। बोलिए सर, इसके पहले का नोट्स आप भेजे हैं क्या? हाँ भेजा हूं सब। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलिए अगला यहाँ पर आ जाइए बच्चों, यानी दो टाइप्स के हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर है क्या चीज, हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। आपसे मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा कंटेनर बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पेज लगेगा। एक यहाँ पर, ये सारा का सारा कहानी तो आप ही बताओगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कंजूसी कर रहे हैं सर इसमें भी। इसमें भी कंजूसी कर रहे हैं ना, ये मतलब कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, एक ही पेज पे हो जाए हमारा कंप्लीट, इसलिए हम एक कर रहे हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें पता है ये कौन रॉड है, मेटल रॉड है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड है। और इसके अंदर क्या है? मेटल आयंस है। क्या है? मेटल। हाँ ठीक, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या है? M+ है। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं बोलूं यानी इसके अंदर बच्चों जो हो रहा है मेटल टेंडेंसी
सी, ठीक है ना। तो मेटल टेंडेंसी में क्या होता है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? ऑक्सीडाइज होगा। यस, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब समझिए, अरे रुको रुको रुको, यहां पर समझिएगा, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेटल रॉड है। मेटल रॉड का मतलब अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? सर नहीं सर। इलेक्ट्रोड, इसीलिए मैं दोनों लिखवा दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ सॉल्यूशन है, यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब जी समझिए, जी। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें निगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, इसके अंदर कौन सा निगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, जो भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर यानी इसके अंदर, इसके ऊपर जो भी था चार्ज कौन सा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो जाएगा मेटल टेंडेंसी क्या हो जाएगा, मेटल टेंडेंसी वो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। हाँ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूं, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर मेटल चेंज हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब दोनों एक दूसरे में जाते रहता है, तो ए एम प्लस में जा रहा है। अब यहाँ पर एन लगा सकते हो, एन इसलिए लगा दो क्योंकि कितना चार्ज जा रहा है हमें नहीं ना पता। नहीं सर। तो यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बताओ मेरे को ये नहीं। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यस, तो यहाँ पर बताइए मेरे को ये वाला पॉइंट पे, यानी यहाँ पर रिडक्शन होगा। हाँ जीरो से कहा जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, तो ये N तक। ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव में। हाँ ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। एन प्लस ये एन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना दे रहा है, एम बना देगा। जीरो बना दे रहा है। जीरो का मतलब जीरो चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? रिडक्शन होगा। वेरी गुड, ठीक। अब आ जाइए, ये देखिए बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बात बता रहा हूं ये फ्रॉम सॉल्यूशन है। कहाँ है, फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये फ्रॉम ये अगर पूछा जाए कहां से, तो ये फ्रॉम रॉड, मेटल आयन से, हाँ रॉड से। फ्रॉम रॉड से आ रहा है। कंफ्यूजन ज्यादा होता है इसलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, ये वाला इस लाइन को यहाँ पर एक वर्ड लिख सकता हूं, यानी एक लाइन अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया तो, कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बिटवीन द इलेक्ट्रोड किसको बोल रहे हो आप, मेटल या नॉन मेटल? मेटल को। यस, ये जरूर समझिएगा। हाँ, मेटल एंड इट्स आयंस कहाँ, इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हाँ इज कॉल्ड क्या चीज, इज कॉल्ड हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसका एक और नाम होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए यहां पर इसी लाइन में इसको लिखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल, ठीक है, और क्या चीज, एंड इट्स आयंस, बोले तो इन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। हाँ इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हो। देखिएगा ध्यान से बच्चों, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यस वेरी गुड वही हो जाएगा। और ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, किस कंडीशन पे, अंडर
इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड क्या चीज? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, इसमें लगा लेना, ठीक है ना। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों या रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो इसको क्या, ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, हाँ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये क्या हो गया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, दोनों को अच्छे से इसी तरह से लिखेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। जल्दी लिखिए। रिडक्शन में सिर्फ यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं 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 नहीं, दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, इसमें भी इक्विलिब्रियम दोनों में है। हाँ हाँ, मैंने लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर लिख दो ना, इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर लिख लेना अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं, दोनों इक्विलिब्रियम पे होता है। चलिए जल्दी। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, डिफिनेशन तो सेम है। अंकित लिखना यार। अरे कुछ नहीं ज्यादा डिफरेंस होता है, बस लोग को कंफ्यूज करने के लिए सब दिया जाता है। लिख लिए? सर स्क्रीनशॉट हाँ भेज सर, दीजिए। अगला स्लाइड में आइए ना। चलिए चलो, यहाँ पर मैं एक और चीज लिखवाना चाहता हूँ। यहाँ पर कितना नंबर पेज था आपका गया? 3, चौथा पेज है हमारा। चलिए, यानी हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर सिंपल सा ये समझ गए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह के होते हैं। अरे बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वो देखो दोनों में सेपरेट सेपरेट है। मतलब आप लोगों ने अभी देखा कि इसमें सीधे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। यानी ये देखिए, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड है ना, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक इलेक्ट्रोड से सेल कंप्लीट होता है? कभी नहीं। नो, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि कभी कभी पूछ लेता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, जैसे जेई मेंस वगैरह में पूछ ले या आपका बोर्ड वगैरह में पूछ ले, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो समझिएगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a single electrode, ठीक है ना, जी जी, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ये जो आप, मेरा तो पीछे का पेज पे नहीं लिखा पाएगा, तो जो आपने जैसे कि अभी यहाँ पर देख लिए, हम लोगों ने तो अब देख ही लिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारे पास मेनली कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के, यानी क्या क्या था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओईपी आरईपी, हाँ। ओईपी आरईपी, यस, जीनी, और ओपी और आरपी, यही था ना? आरपी, हाँ, आरईपी इसमें चाहे हाँ, ओईपी। देखो इसको ना बच्चों हम लोग, अरे सुनो पहले, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं E+, या देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिनोट करने का तरीका बहुत खतरनाक होता है। देखो इसको लिख सकते हैं E M से M+ जा रहा है, बात समझ में आ रही है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E ऑक्सीडेशन, क्या? तो कभी भी ये तीनों में से कुछ भी लिखा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर हाँ, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है E-, या ये आपको लिखा हुआ है E, आप उसी में लिख लीजिएगा, पीछे वाला जो था ना उसी में लिख लेना। EM+ से किस में जा रहा है? M में जा रहा है, M में जाएगा। या
ERP हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा का मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही हो गया। बात समझ में आ रही है। अब चलिए, अब अगर हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड से पता नहीं कर सकते तो उसके लिए एक नया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। बढ़िए बढ़िए जी सर, आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग एक बात को समझेंगे थोड़ी सी, जो कि अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों? नहीं सर। सर वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पर जो बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात करने जा रहे हैं? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी एक बात समझना पड़ेगा। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर समझिएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको यानी लिख सकते हैं SEP, ठीक है ना। और बच्चों ACP तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसका जो सिंपल शॉर्टकट तरीका होता है उसको हम सीधे लिखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस तरह से। क्या लिखेंगे? ई नोट से। यस। अब देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड में हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें सब चीज डेटा दिया रहता है। बात समझ में आ रही है ना। स्टैंडर्ड में हमें एक कंडीशन मान लेना पड़ता है और उसी कंडीशन पे हमें काम करना पड़ता है। जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रोड से आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ, तो पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, उसके लिए हमें दूसरा की जरूरत पड़ेगा। सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है सर। किसका बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है? लाबू का। चलिए अभी रुक जा। हमसे फालतू बात है यार। फूल बाबू और अंकित दोनों बंद करो, अपना म्यूट करो, सभी म्यूट कर दो। चलिए यहाँ पर देखिएगा बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।